नमस्ते। मैं आप लोगों की दोस्त मोटिवेट क्विट वेल आज आप लोगों के लिए फिर से चतुर बीरबल और अकबर की कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है अकबर का नशा और बीरबल। आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी गुजारिश है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अकबर का नशा और बीरबल बड़ी ही रोचक कहानी है, जिसमें बीरबल अपनी सूझबूझ से अकबर को नशे की लत के नुकसान समझाते हैं। दरबार के समय में अकबर को गप लड़ाने का मौका नहीं मिलता था, इस कारण जनाने महल में ही गप लड़ा लिया करते थे। इसी समय में आपस की गोष्ठी भी हो जाया करती थी। ये बात सब पर विदित थी, जिस कारण बीरबल को जनाने महल में जाने की कोई मनाही नहीं थी। जब वार्तालाप करके बादशाह संतुष्ट हो जाते तो एक ऐसी नशीली चीज का सेवन करते जिससे कुछ समय पश्चात उनका चेहरा बदल जाता और बातें भी और की तौर करने लगते थे। बीरबल नित्य अकबर की ऐसी दशा देखा करते, परंतु उनकी समझ में न आता कि दरअसल वो किस वस्तु का सेवन करते हैं। अकबर का नशा उनकी याददाश्त पर भी बुरा असर डालता था। ऐसी दशा में बादशाह अनेक भूलें भी कर डालते थे। एक दिन बीरबल के मन में उस वस्तु की जानकारी प्राप्त करने की सूझी। वो बीमारी का बहाना कर कई दिनों तक दरबार में नहीं आए। बादशाह ने एक दो दिन तो ये समझकर कि साधारण बीमारी होगी, उनकी कुछ खोज खबर न ली। परंतु जब सोचते सोचते 3-4 दिनों का अरसा बीता और वह नहीं आए, तो उन्हें बीरबल को देखने की इच्छा हुई। वे अपने चंद सिपाहियों के साथ बीरबल के मकान पर गए। जब बीरबल को बादशाह के आगमन की सूचना मिली तो झट दूसरे दरवाजे से होकर बाहर निकल गए और लोगों से आंख बचाकर सीधे दरबार में जा पहुंचे। गुप्त मार्ग से जनाने महल में पहुंचकर उस नशीली चीज की तलाश करने लगे। जब बाहर उसका सुराग न लगा तो रखे हुए एक संदूक की चाबी की फिराक में पड़े। संयोगवश चाबी मिल गई। वो एक कोने में अच्छी तरह छिपाकर रखी हुई थी। संदूक का ताला खोलकर उसके अंदर की चीजों को देखा। एक तरफ कोने में एक बोतल रखी हुई मिली। उसे चुपके से बाहर निकालकर अपनी शाल के अंदर छिपा लिया और द्रुत वेग से घर की तरफ चल दिए। बादशाह को उसके घर वालों से पूछने पर विदित हुआ, थोड़ी देर हुआ दरबार की तरफ गए हैं। ये सुनकर उनको कुछ चिंता सी हुई और बीरबल के जाने का कारण जानने के लिए व्याकुल हो उठे। मन में सोचा, बिना किसी अनिवार्य कारण के बीरबल ऐसी दशा में नहीं जा सकता था। वो अपने साथियों सहित लौटने लगे। अभी 2-4 सीढ़ी ही उतर पाए कि सामने से बीरबल आता हुआ दिखाई पड़ा। बीरबल मन ही मन सोचते हुआ आ रहे थे कि अकबर के पूछने पर क्या उत्तर दूंगा। इसी बीच अकबर की दृष्टि उन पर पड़ी तो वो वहीं रुक गए। पास पहुंचकर अकबर ने पूछा, तुम इस समय महल की तरफ क्यों गए थे और तुम्हारे बगल में ये क्या चीज है? बीरबल ने कहा, कुछ तो नहीं। फिर भी बादशाह का शक बना ही रहा, क्योंकि उनकी कांख तले चदरे के भीतर से कोई चीज दिखाई पड़ रही थी। अकबर ने दोबारा पूछा, बीरबल झूठ क्यों बोल रहा है? तुम्हारी कांख के भीतर कोई चीज अवश्य छिपी हुई है। बीरबल ने कहा, हाँ, वो तोता है। बीरबल के ऐसे रूखे उत्तर से बादशाह को संतोष नहीं हुआ और क्रोधित होकर बोले, तुम्हें आज इतना मजाक क्यों सूझ रहा है? बीरबल अविलंब बोले, पृथ्वीनाथ अश्व है। बादशाह बड़ा हैरान हुए और भौं चढ़ाकर कहे, मैं देखता हूँ कि आज तुम्हारा दिमाग आसमान पर चढ़ता जा रहा है। बीरबल ने कहा, नहीं नहीं, हाथी है। बादशाह ने कहा, क्या तुमने भांग तो नहीं खाई है? ठीक ठीक समझकर उत्तर दो।
बीरबल कब चुप रहने वाले थे, बोले, गधा है, गधा। बारंबार बीरबल के टालमटोल की बातें सुनकर बादशाह बहुत ही चिढ़ गए और पूछे, क्या आज तुम पर मृत्यु तो नहीं सवार हो गई है? कांख में की छिपी वस्तु का नाम ठीक ठीक क्यों नहीं बतलाते हो? इस बार बीरबल ने साफ बतला दिया, हुजूर, शराब है। फिर अपनी बगल से बोतल निकालकर अकबर के हवाले किया। बीरबल जैसे धर्मपरायण ब्राह्मण के पास शराब की बोतल देखकर बादशाह को आश्चर्य हुआ और उनका कोप कुछ शांत हो गया। वो बीरबल को अपने साथ जनाने महल में लिवा कर ले गए। वहां जाकर देखा तो उनके कमरे की सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। संदूक का ताला भी खुला हुआ है। अकबर तुरंत ताड़ गए कि इसी को चुराने के लिए बीरबल अकेले में यहाँ आया था, परंतु फिर भी इतने ही से उनको शांति न मिली। उन्होंने विचारा कि यह तो हुई यहाँ की बात, रास्ते में बीरबल अंत संत क्यों बतलाता था। तब वह बोले, बीरबल, मालूम होता है आज तुम कुछ नशा खा गए हो, नहीं तो ऐसी ऊटपटांग बातें कभी न करते। तुम्हारी कांख तले शराब की बोतल मौजूद थी, फिर भी तुमने उसे बैल, गधा आदि आदि कैसे बतलाया? बीरबल को अपना राज अकबर पर खोलने का मौका मिल गया और उसे इस ढंग से प्रकट करना प्रारंभ किए, पृथ्वीनाथ, न तो मैं नशा खाए हूँ और न मेरी बुद्धि ही भ्रष्ट हुई है। मैंने जो कुछ भी कहा है वो चीज मेरी कांख तले थी। अच्छा हुजूर, सुनिए, पहले पहल मैंने आपसे बतलाया था कि कुछ भी नहीं है, सो मद्यपान के प्रथम प्याले की बात थी। उस समय बात करने वाला कुछ भी नहीं देखता। दूसरी बार मेरी जबान पर तोते का नाम आपने सुना होगा। इसका अभिप्राय ये था कि दूसरा प्याला पी लेने पर मनुष्य तोते के समान बकने लगता है। फिर मैंने घोड़े का नाम लिया था। उसके माने ये था कि तीसरा प्याला पी चुकने पर मद्यपी घोड़े के समान हिनहिनाना प्रारंभ कर देता है। चौथी बार हाथी बतलाया था। सो इस कारण कि चौथे प्याले के सेवन के पश्चात मद्यपी मस्त हाथी की तरह झूमना प्रारंभ करता है। पांचवी बार गधा बना देता है। छठवें में मद्यपी नशे में गुप्त हो जाता है, यहाँ तक कि उसको अपने शरीर तक की भी सुधि बुध नहीं रहती। यही कारण था कि अंत में मैंने शराब का नाम लिया था। एक बोतल में केवल 6 प्याला शराब रहती है। प्रत्येक प्याला सेवन के पश्चात मनुष्य की पृथक पृथक दशाएं हो जाती हैं। बादशाह अकबर बीरबल की इन बातों को बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, कारण कि उसे इस बात का पहले ही से विश्वास था कि बीरबल जो कुछ भी कहे वह करेगा, उसके अच्छे के लिए ही। बीरबल का अभिप्राय भी अकबर का नशा छुड़ाना ही था। उनकी इस शुभाकांक्षा से अकबर बड़ा हर्षित हुए और उन्हें उचित पुरस्कार देकर विदा किया। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।